हे गाइस, वेलकम टू आका झांसी ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं आयुर्वेदिक अस्पताल। मुझे और मेरी दीदी को कुछ दिक्कत आ रही थी, मुझे भूख नहीं लग रही थी और दीदी को भी कुछ दवा लेनी थी खुजली की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टाफ है नहीं, यहाँ पर सो रहे थे। तो इसके बाद हम लोगों ने कहा चलो अब दूसरे अस्पताल चलेंगे, तो हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निकल पड़ते हैं। तो जब हम लोग निकल रहे थे तो उसके पहले हमारे भांजे श्री पवित्र प्रजापति, देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी में चाबी नहीं लगी है। तो वह मुझसे कह रहे हैं कि लीजिए मामा जी आप लगाइए। हमने कहा ठीक है चलिए हम ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे गांव में ही है। हम लोग अपनी स्कूटी की मदद से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोड, यहाँ पे हरी भरी पेड़ लगे हुए। इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी स्कूटी रखी और अपनी चाबी जो हमने भांजे श्री को दे दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहुंच चुके हैं हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हम लोग जैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंदर की ओर बढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अंकल बैठे थे, जो कि हम लोगों का पर्चा बना रहे थे। तो हम लोगों ने अंकल से 1 रुपए का एक पर्चा बना, तो उन्होंने नाम और एड्रेस हम दोनों का पूछा, पापा का नाम, आप लोग कहाँ से हैं, कितनी एज है, और हम लोगों ने पैसे दिए। अंकल बोल रहे थे थोड़ा सा मैं ऊंचा सुनता हूँ, इसलिए मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने पर्चा बनवाया। इसके बाद पहले हमारी दीदी जो हैं वो डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाती हैं। तो पहले दीदी ने जो कुछ भी उनको हाथ में थोड़ी छोटी छोटी सी फुंसी हो रही थी, खुजली टाइप्स की, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। और जो डॉक्टर साहिबा थी उन्होंने जो भी मेडिसिन हो, डिस्क्रिप्शन हो, उसके अनुसार उन्होंने लिख दिया। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं डॉक्टर के पास और मैंने उनसे कहा कि मुझे भूख नहीं लगती है, काफ़ी टाइम से मुझे भूख नहीं लग रही है। तो उन्होंने कहा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स अपनी बता दी। मैंने कहा मुझे भूख ही नहीं लगती है और सब क्या पूछा क्या करते हो, मैंने सब कुछ बता दिया। इसके बाद मैडम ने उसमें तो कुछ जांच वगैरह थी, तो मैम ने HIV वगैरह, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वजन भी कम होने लगा है, इसलिए वजह से मैडम ने HIV वगैरह और भी कुछ ब्लड टेस्ट के दिए हैं। तो हम लोग पहुंच जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर में जो लैब है, यहाँ पर हम लोग, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लैब पे पहुंच जाते हैं। तो लैब में हमारे एक भैया हैं जान पहचान के, आप लोग देख सकते हैं हरीश भैया हैं। हरीश भैया को हम लोग जानते हैं, हमारे गांव के ही हैं। तो वो लैब पर बोले कि बैठो आकाश, और क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हमने कहा कुछ नहीं, आप लोग आप ही देख लीजिए, आपको तो जांच ही करनी है। तो वो उन्होंने कहा ठीक है हम आके जितनी भी जांचें करा देते हैं। उन्होंने मेरा कुछ ब्लड लिया, मेरे देख सकते हैं आप लोग कुछ ब्लड की बूंदें, उन्होंने एक पत्ती सी थी उस पर, तो उन्होंने ब्लड की जितनी भी सैंपल चाहिए थे उन्होंने ब्लड ले लिया और उन्होंने कहा इसको रुई को लगा लो। तो मैंने रुई को लगा लिया और रुई को लगाने के बाद भैया जो थे उन्होंने ब्लड की जो जितनी भी चीज़ जाँचें स्टार्ट की। तो वो बोले तुम चले जाओ, थोड़ा सा 10-15 मिनट में आ जाना, मैं जाँच करके तुम्हें रिपोर्ट दे दूंगा। ठीक, मैंने कहा मैं और मेरी दीदी दोनों ही, हमने कहा जब तक मेरी जाँच आती है तब तक तो क्या करेंगे। तो हम लोगों ने कहा चलो दीदी आपकी ही मेडिसिन ले लेते हैं। तो जो दवा वितरण केंद्र है यहाँ पर, हम लोग सरकारी है, यहाँ पर मैं दीदी को यहाँ पे एक लोशन वगैरह दिया था और आप देख सकते हैं उसमें कुछ विटामिन की गोलियाँ वगैरह थी। तो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा दीदी यही यही विटामिन की गोलियाँ एक बार मैं आया था मुझे भी दी गई थी। उन्होंने से बोला कैसे लगाना है वगैरह, जब आपकी मर्जी है तब लगा लेना। मैंने कहा अच्छी अच्छी दवा बांटने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 टैबलेट्स दी हैं और एक दीदी को लोशन लगाने के लिए दिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने जो था वो रुई लगा हुई थी, उसको मैंने फिर फेंक देता हूँ। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरी भी जांचें आ गई थी, सारी ही जांचें आप लोग देख सकते हैं, HIV वगैरह जो भी थी, शुगर वगैरह की सारी जांचें मेरी नेगेटिव थी, किसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे भी विटामिन की गोली दे दी और कुछ मल्टीविटामिन थी तो उसकी, और कैल्शियम वगैरह की गोली थी तो उन्होंने मुझे दे दी थी ताकि आप लोग खाओ, तो इससे तुम्हारी जो भूख वगैरह हैगी तो उसकी भूख बढ़ जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब फिलहाल मैंने अपनी जितनी दवा थी ली और मैं और मेरी दीदी, आप लोग देख सकते हैं, मुझे जितनी भी प्रॉब्लम, मैं सोच रहा था कुछ ज़्यादा जांच बेकार ना आ जाए, तो मैं अपने भांजा श्री के साथ निकल पड़ता हूँ अपने घर की ओर। तो हम लोगों ने, हमने और हमारी दीदी ने जो दवा वगैरह थी उसको स्कूटी में रखा और स्कूटी में रखने के बाद हमने स्कूटी में लगाई चाबी। तो आप देख सकते हैं भांजा श्री हमारी गाड़ी पे पीछे दिख लिए चिता रहे हैं, बैठ चुके हैं। ठीक है, और हमारे कहा दीदी चलिए तो अपन लोग चलते हैं और घर की ओर। तो हम लोग घर की ओर निकल आते हैं और बाकी सारी जितनी चीज़ सब अच्छा रहा। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर यदि आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।